बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 और कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो प्रीवियस क्वेश्चंस हमने किए इस एक्सरसाइज से उससे थोड़ा सा डिफरेंट भी है। वो डिफरेंट कैसे है उसको आइए हम डिस्कस करते हैं आज और देखते हैं कि जी इस क्वेश्चन में वो जो प्रीवियस क्वेश्चंस हमने किए इनमें ऐसा क्या डिफरेंट है जो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और बाकी क्वेश्चन से ये डिफरेंट भी हो गया। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन की डेफिनेशन हमें दी हुई है, प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आप रिकॉल करें वहाँ पे डेफिनेशंस हमें दी हुई होती थी किसी भी फंक्शन के लिए जिस पॉइंट पे आपने कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट से बिफोर और उस पॉइंट के आफ्टर हमें वैल्यूज दी हुई होती थी। मतलब लेस देन और ग्रेटर देन के लिए दो अलग अलग सिचुएशंस दी हुई होती थी और किसी किसी क्वेश्चन में एक थर्ड डेफिनेशन भी दी हुई होती थी कि वो पॉइंट जब x इज इक्वल टू उस पॉइंट के बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हो तो फिर फंक्शन की क्या डेफिनेशन है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली उसने वो लेस देन और ग्रेटर देन की अलग अलग डेफिनेशन देने की बजाय एक ही हमें यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि ये डेफिनेशन होगी आपके फंक्शन की व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2। सो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 मींस इसमें दोनों कंडीशंस आ गई हैं, आइदर व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 और व्हेन x इज लेस देन 2। दोनों सिचुएशन में एक ही डेफिनेशन है हमारे पास और जब x इज इक्वल टू 2 है तो फिर एक डेफिनेशन हमें k दी हुई है, तो फिर इसी k की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो चूंकि यहाँ पे बिफोर और आफ्टर फंक्शन की एक ही डेफिनेशन है और फंक्शन कंटिन्यूस भी है तो हम बजाय इसके कि वो लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट कैलकुलेट करें और फिर सोल्यूशन की तरफ जाए, हम फंक्शन कंटिन्यूस भी है क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इट मीन्स कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो बिफोर और आफ्टर फंक्शन की डेफिनेशन भी एक है तो हम लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लिमिट्स कैलकुलेट करने की बजाय डायरेक्टली जो है वो हम लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की कैलकुलेट करेंगे। तो वो लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेफ्ट और राइट हैंडेड लिमिट की तरफ इस क्वेश्चन में हम नहीं जाएंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन से इस तरह से हम इसको डिफरेंटली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो हम ये करते हैं कि फंक्शन चूंकि कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 2 पे तो इसकी पहली वैल्यू जो एग्जैक्ट x इज इक्वल टू 2 पे है वो क्या होगी। एट x इज इक्वल टू 2 योर फंक्शन f ऑफ x विल बी, x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन है जी k। मीन्स जब आप x को 2 रिप्लेस भी कर दें चूंकि k कांस्टेंट है तो इट विल बी k। तो ये हमारी वो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी जो हम एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर वैल्यू की बनाते होते हैं। सेकेंडली अब हमने इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, जैसे भी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है कि लेफ्ट और राइट हैंडेड लिमिट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है और बिफोर और आफ्टर सेम एक ही डेफिनेशन है तो ये व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है कि x अप्रोचेस टू 2 मींस कि x इज नॉट एग्जैक्टली 2 बट x इज वेरी नियर टू 2। सो व्हेन x अप्रोचेस टू 2 हम यूज कर रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू तो x इज नॉट 2, x इज वेरी वेरी नियर टू 2, तो ये डेफिनेशन आएगी कि x इज नॉट इक्वल टू 2। वो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, वो है जी 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये डेफिनेशन है हमारे पास और इस तरह के क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए प्रीवियसली वो जो लिमिट्स वाले क्वेश्चंस में, और उसमें हमने पढ़ा कि अगर ऐसे स्क्वायर रूट हमारे पास किसी भी फंक्शन में इन्वॉल्व हो तो हम सबसे पहले तो उसको रेशनलाइज कर लेते हैं और रेशनलाइज करने का तरीका भी हमने पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चंस में कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि जो स्क्वायर रूट वाला हमारा फैक्टर है उसकी कॉन्जुगेट टाइप टर्म से, दरमियान में माइनस है तो आप प्लस ले लें x प्लस 7 और इसी से आप डिवाइड भी कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 और बिटवीन प्लस एंड स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। तो हमने इसको रेशनलाइज करने के लिए इसी की मिलती जुलती टर्म विद अपोजिट साइन माइनस है तो हमने प्लस चूज किया, उससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x। अब जब मल्टीप्लाई होंगे तो चूंकि नोमिनेटर में तो सिर्फ साइन अपोजिट है, a माइनस बी और a प्लस बी की तरह बिहेव कर रहा है तो ये फार्मूला अलजेब्रा का वेरी फेमस फार्मूला है कि जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लें, आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लें विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस
एक्स प्लस 7 स्क्वेयर रूट जो है इस सेकंड टर्म का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। नीचे टर्म्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दें, एक्स माइनस 2 को भी एज इट इज लिख दें, और नेक्स्ट है स्क्वेयर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ x प्लस 7। तो नीचे वाली दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो एक लिमिट मिस होगी हमसे, सो वो एक्चुअली यहाँ पे लिमिट भी आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो ये लिमिट तो साथ है, ये f ऑफ x की डेफिनेशन होगी और ये लिमिट एज इट इज हमने यहाँ पे लिख देनी। ओके जी, ये होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे आपस में, और हमारे पास टर्म बचेगी 2x प्लस 5 माइनस, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, टर्म बचेंगी x प्लस 7। लेकिन चूंकि ये बाहर माइनस है तो ये माइनस इस प्लस को भी चेंज कर देगी, तो ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगी। तो पहले तो ये माइनस x, फिर माइनस प्लस माइनस 7, और डिनोमिनेटर में है जी x माइनस 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब नोमिनेटर में देखें तो 2x में से x को माइनस करें तो ऑब्वियसली दिस इज x, और ये प्लस 5 है और माइनस 7 है, तो दिस विल बी माइनस 2। सो नोमिनेटर में तो कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास बच गया x माइनस 2, और नीचे x माइनस 2, दिस इज 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। अब ये सारी कैलकुलेशंस हम क्यों कर रहे हैं, हमने डायरेक्टली लिमिट्स क्यों नहीं पुट की? जैसे ये क्वेश्चन था x अप्रोचेस टू 2, आप डायरेक्टली x को 2 पुट कर सकते थे, लेकिन वो अगर आप रिकॉल करें प्रीवियस हमारे लेक्चर्स को जहाँ पे लिमिट्स के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, तो हमें पता है कि जब आपके पास फ्रैक्शंस में आपके पास टर्म्स हो और आप डायरेक्टली लिमिट उसमें पुट करने की कोशिश करें लिमिट की वैल्यू, तो हमारे पास सिचुएशन 0 ओवर 0 बन जाती है। तो सेम यहाँ पे भी वही सिचुएशन थी कि आप x को 2 पुट करते थे डायरेक्टली, तो नोमिनेटर भी 0 बन जाता है और नीचे भी 2 माइनस 2 नीचे भी 0 बन जाता है, तो ये एक्चुअली 0 ओवर 0 अनडिटरमिनेंट फॉर्म आपकी बन जाती है। तो ये नीचे वाला 0 हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है। अब जो कैलकुलेशंस हमने की वो नीचे जो डिनोमिनेटर में x माइनस 2 था उसको कैंसिल आउट करने के लिए नोमिनेटर में हमारे पास x माइनस 2 एक बच गया, तो ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वो जो डिनोमिनेटर में 0 प्रोड्यूस कर रहा था ना वो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके इसमें लिमिट्स पुट कर सकते हैं। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 2, अब नोमिनेटर में रह गए 1 और डिनोमिनेटर में रह गए स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। अब वो x माइनस 2 नीचे से कैंसिल आउट हो गया जो 0 प्रोड्यूस कर रहा था। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, बाय अप्लाइंग लिमिट दिस विल बी 1 ओवर x को 2 पुट कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 x की जगह पे 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 7। अब x को 2 पुट करेंगे तो 2 टाइम इज 4, 4 प्लस 5 9, और 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास बचेंगे 3, प्लस ये भी 2 प्लस 7 9, और 9 का स्क्वायर रूट फिर हमारे पास होंगे 3। सो ये जो लिमिटिंग वैल्यू है हमारे पास ये हो जाएगी 1 ओवर 6। ये लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, ये लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास आ गई 1 ओवर 6। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। और हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नेम दिया था, और वो लिमिटिंग वैल्यू भी आ गई। अब क्वेश्चन चूंकि गिवन है कि जी f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, इसी को आप यहाँ पे मेंशन करें कि एज गिवन इज योर फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस at x is equal to 2, so it means your exact value f of 2, this will be equal to your limiting value x approaches to 2 f of x। so ये दोनों इक्वल होंगे, हमारा थर्ड स्टेप कंटिन्यूटी का। so f of 2 हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में थी k, so f of 2 की वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे दिस इज k, एंड व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ योर फंक्शन वो भी हमने कैलकुलेट की विच इज 1 ओवर 6। so ये लिमिटिंग वैल्यू की जगह पे 1 ओवर
6। वो जो k एक अननोन हम फाइंड आउट करने जा रहे थे, तो इस तरीके से हम जो है वो लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करें और उसको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करें, तो उसकी कंपैरिजन के बाद हमारे पास k की वो वैल्यू आ जाती है विच इज़ 1/6।